पूरे किए हैं इसने। इन्होंने कैसे बताया, 123 दिन में 14 जिले 60 हल्के नापेंगे, वो घड़ी घड़ी में जाके ये सारी समस्या भापेंगे। और सुनिए, इनके वादे सुनते विपक्ष बौखला गया है भाई। कैसे बड़े बड़े वादे इनके सुने, बड़े बड़े वादे इनके सुने, विपक्षी का पेंगे। 1017 गाँव चल चलते यू संगठन, मजदूर किसान माताएं मेरी बहनें बैठी हुई है यहाँ पर। मातृशक्ति आप में बहुत ज्यादा ताकत है। आपने अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। चौटाला साहब, जहाँ पर ये इकट्ठी हो जाए तो घनी आ रही है। 5-7 सड़क पे खड़ी हो जाए ना, साइकिल वाला भी नहीं जा सकता, इतनी ताकत है। आपके लिए भाई ने सुन लो वादे किए हैं, नोट कर रहे हो, अगर लाल पेन ले रहे हो तो ये पूरे करेंगे। ऐसा को अरे दे के खुश कर देंगे। गैस सिलेंडर सबसे जरूरी है, इतना महंगा हो रहा है बहुत ज्यादा। गैस सिलेंडर रिफल भी मुफ्त में भर के देंगे। गैस सिलेंडर रिफल भी मुफ्त में भर के देंगे। भाई ने कहा है, अरे जब तक वादे ना पूरे। हम सब की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से, पूरे इलाके की तरफ से सम्मान सूचक पगड़ी बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित श्री हजूरा जी और श्री विजेंद्र जी, आप सामने से हट जाए। साथी सामने से हट जाए, कवरेज आने दे प्लीज यार। सर यहाँ ताऊ जी, तालियां बजाइए, आप तालियां बजाइए। और हम सब की तरफ से ताकत का, न्याय का प्रतीक गदा भेंट करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ। आप ही के माटी के बहुत ही नायाब सपूत ये कहते हैं, मैंने तो सपूत डॉक्टर महेंद्र सिंह मलिक जी, डीजीपी रिटायर्ड, कृपया हम सब की तरफ से ये शक्ति और ताकत एक बार थोड़ा ऊपर डालो। हाँ, ये सामने से हट जाए सर, आप नीचे से करो। जोरदार तालियां, जोरदार। इनके बाद आग्रह कर रहा हूँ तो एक आशा और उमंग की जो छवि, जो छटा दिखाई दे रही है, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। और मैं आग्रह करूंगा श्रीमती कृष्णा मलिक जी, सूबेदार जगदीश और चंद्र जी से कृपया हमारे राष्ट्रीय महासचिव और जो पूर्व में IAS अधिकारी रहे हैं श्री RS चौधरी जी, सूबेदार जगदीश और चंद्र जी, लो दोनों हाथ लगाओ, पलट ले मैम थोड़ा। RS चौधरी जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम में मार्गदर्शन भी दिया है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। श्री प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष INLD, श्री आनंद राठौर जी से मैम यहाँ श्री भक्ता सैनी जी, शुभराम जी, आपके पास उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रधान जी यहाँ पश्चात आग्रह कर रहा हूँ। ओके, श्री रामफल कुंडू जी, ठीक है जी। श्री कृष्ण लाखन जी, हल्का अध्यक्ष जुराना, श्री बलबीर शर्मा और श्री धर्मराज जी से आग्रह, कृपया श्री प्रदीप जैन जी, पूर्व अध्यक्ष जुराना राजमंडी, उनके स्वागत के लिए आग्रह। श्री हुकम सिंह सरपंच प्रतिनिधि शामलो और डॉक्टर जगदीश जी। बुजुर्ग हो गए थे, कहने लगे कि भाई अच्छा ये बताओ पहले कौन मरेगा, तो रानी ने कहा मैं मरूंगी, क्योंकि औरत को सदा सुहागन जाना चाहिए। दोनों का प्यार बहुत था। राजा बोले मैं पहले था, तो बोले क्यों पर फैसला हो, तो पंडित बुलाया। पंडित जी ने गर्दन मारी, बोले क्योंकि शर्त राजा ने ऐसी लगा दी, भाई सुन ले पंडित जी, जब तूने साक्षी बता दी तो तेरा घर सोने से भर दूंगा, और तेरी बात झूठ निकल गई तो चुपची बच्चे ना फांसी तोड़ दूंगा। और बड़े जी बने एक मेरे जी सदा कति उठ पटान, बोला पंडित जी नींद नहीं आई, वो भी ज्योतिष सीख गया था। बोले क्या नींद आई? राजा ने ऐसा सवाल पूछा। बोला क्या पूछा? उसने सवाल रिपीट करा।
सवाल रिपीट करा तो बोले ये जवाब तो मैं बता दूंगा। बोला तुम क्या बताओगा? बोला राज दरबार में जाके ही बताऊंगा। बोला मुन्ना बता दे, ना बताता नहीं। तो केस हो गया चौधरी वहाँ। बोले अभी तुम्हें पता है सर? बोला जी पूरा पता है। बोला देख ले 80 लग जाएगी। 80 क्यों लगेगी? बोले तो बोला पूरा सोना लूंगा तो घर भरेगा, बात साची बताऊंगा। बोला अच्छा। बोला बताओ। बोला रानी पहले मरेगी। उसने कहा रानी पहले मरेगी। राजा बोले तो राजा पहले मर गया तो बोला फांसी का फूफा तो लगा। तो मैंने ये बात सच्ची सोच लियो, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनेगा। मैंने पूरा चौकसी मान लिया, चाहे इनके 45 MLA आओ, 20 आओ, 30 आओ, मुझे ऐसा लगता है। तुम साथ हो सारे, आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर से RS चौधरी जी आए, और मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ जो पदयात्री अभय सिंह चौटाला जी के साथ चल रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है। उन्होंने तकरीबन 2500 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया। 2800 किलोमीटर 16 से ज्यादा पूरे कर लिए, और सितंबर के अंदर ये यात्रा कुरुक्षेत्र समापन होगी। कैथल में भगवान उनको शक्ति दे। दिन तो मेरा भी बहुत था पैदल चलने के लिए, लेकिन अभय सिंह जी कहने लगे आप रहने दो। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि शामलों के नौजवान जितने ज्यादा चलते हैं वो उनके साथ चलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा सेवक इस जनता का सच्चा सेवक, हरी हरी पगड़ी आला से आने वाला CM पक्का अभय सिंह चौटाला से। आने वाला CM पक्का अभय सिंह चौटाला से। इस जनता का सच्चा सेवक, इस जनता का सच्चा सेवक, हरी हरी पगड़ी आला से। अरे बड़े पक्का CM भाई अभय सिंह चौटाला से। बड़े पक्का CM भाई अभय सिंह चौटाला से। रीजन सुनो, कारण सुनो, क्यों है, क्यों आने वाला, क्यों जनता के मन में बैठ रही है, क्या काम करा था, और लोग विधानसभा में कैसे उनकी छाती के ऊपर बैठते हैं। किसान आंदोलन से शुरू करते हैं, क्या कहा। सरकार के आगे यूर बैठ गया। फिर दोबारा उनकी छाती पर गया। फिर दोबारा उनकी छाती पर बैठ गया। उनके डर सा चढ़ना से, 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 ईसा पत्याचारा से। कीसा चारा हो गया कि लहर बढ़ती जावा है। अरे आने वाला CM भाई अभय सिंह चौटाला, आने वाला CM अभय सिंह चौटाला। जनता का सत्ता सेवक, जनता का सत्ता सेवक, हरी हरी पगड़ी आला है। आने वाला उकलाना से हल्का अध्यक्ष श्री कलीराम जी खेदर जी हमारे लिए पिता तुल्य हैं। 500 रुपये से हौसला अफजाई करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। और भी हमारे लिए आदरणीय अंकल जी ने 100 रुपये से मान सम्मान किया। युवा साथी मान सम्मान कर रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद है। जिक्र है चौधरी साहब जी, जिक्र चले हुए इस बात का, मुंह की बढ़ाई नहीं करता। लोग तो न्यू कहें, सरकार वाले तो न्यू कहें साहब सिंह पैदल यात्रा चाल पड़ा, और जनता के करी हम तो चपाड़ा में बैठेंगे नहीं छोटे, वहाँ पढ़ेंगे नहीं छोटे लोगों ने। क्या कहा
में देख के विरोधिया का दिल हाल पड़ा। इतना भाई हजूम देख के विरोधिया का दिल हाल पड़ा। अरे लोग कहते विलाल का पोता यू अगला सीएम चाल पड़ा। लोग कहते विलाल का पोता जो अगला सीएम चाल पड़ा। वाहे चाल और वाहे दाल, वाहे चाल और वाहे दाल, लोग वाहे चाल और वाहे दाल, वाहे चाल और वाहे दाल। इस देवी लाल की धारा से जोरदार तालियां बजाओ अगर वाहे चाल वाहे दाल। क्यों? जुबान के पक्के। अरे 24 के माँ पक्का सीएम अब है संग चौटाला से। 24 के माँ पक्का सीएम अब है संग चौटाला से। इस जनता का सच्चा सेवक, इस जनता का सच्चा सेवक हरि हरि पकड़ी लाला से। आने वाला सीएम आया अब सिंह चौटाला। आने वाला सीएम अब सिंह चौटाला। जीत लेंगे हम जिंदगी से दम, जीत लेंगे हम साथी घर तेरा साथ है। हंसते हंसते हम चले हम, हंसते हंसते हम चले हम, और हाथ में दो तेरा जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ है। मेरे लिए मेरी माँ समान सुश्री सुनैना चौटाला जी 1100 रुपये से हमें वो आशीर्वाद दे रही हैं। और इस ये आशीर्वाद की बहुत बहुत समय से ज़्यादा जरूरत थी। टीवी के माध्यम से देखते हैं और हमारा भी एक प्रयास है। हम भी चाहते हैं कि इस जनता के लिए आपके आशीर्वाद से लिए कुछ कर सके। हमारी जब भी तो जरूरत हो इस चीज़ के लिए तो हम तन मन धन से आपके लिए तैयार हैं। ऐसी दिल से तमन्ना है। आखिरी कली में क्या लिखा? गोविंद सरपंच जी 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं। मेरे लिए आदरणीय महेंद्र सिंह मलिक डीजीपी जी के भाई जी 500 रुपये से हौसला अफजाई करते हैं। धन्यवाद। मैदानी से खेल डायरेक्टर जी 500 रुपये से हौसला अफजाई करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद। 500 रुपये से हमारे एक और साथी मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद है। आदरणीय नफे सिंह राखीडी प्रदेश अध्यक्ष INLD से 1100 रुपये से हौसला अफजाई करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अंकल जियों का तहे दिल से धन्यवाद है। और मेरे लिए परमादरणीय कृष्ण लाठर जी 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद। ये कोई स्वागत गीत ऐसे नहीं हो रहा, ये दिल से लिखा गया। हम कायल हैं ऐसे नेता के। अरे झूठ बोल गए लोग वोट ले गए और वहाँ कोठी पर लोग जावे 3-3 दिन भूखे रह गए, नंबर में नहीं मिलता बनेगा। मैं आज एक मंच के माध्यम से खुले रूप से कहना चाहता हूँ, ये नीम है, नीम कड़वा जरूर है लेकिन जिसका शुक्र है और कुछ बीमारी है उसका पूछो नीम की क्या कीमत है। ये मुंह पकड़ी हमारे शक्कर मिला के हमारा, लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इतना सुथरा होगा जिंदगी भर बीमारी नहीं हो सकती। झूठ बोलनी, आपसे झूठ बोल के वोट नहीं ले सकते। ये सच्चा आदमी आपके सामने बैठता है। मैं दिल से सलूट करता हूँ ऐसे इंसान को। क्या अमृत मलक युपग थड़े आड़ा तन मन धन त्याग से। अमृत मलक युपग थड़े आड़ा तन मन धन त्याग से। आने वाले टाइम में सुन लो पक्की बननी सरकार से। आने वाले टाइम में सुन लो पक्की बननी सरकार से। विरोधिया की हार से, विरोधिया की हार से। पक्का जमुना पार से, पक्का जमुना पहाड़ से। वो जाने न हो रे प्यार
इन सब बातें थारी हाँ मैं हाँ थारी ना मैं ना 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 अरे इसने मिलानी आवे से अरे 24 के में सरकार भाई पक्की नानी आवे से 24 के में सरकार भाई पक्की नानी आवे से 24 के में सरकार भाई पक्की नानी आवे को धन्य समझिएगा। सचिव महोदय प्रोफेसर शमशेर सिंह ढांडा, प्रधान सचिव महोदय श्री आनंद लाठर, वरिष्ठ उप प्रधान श्री सुरजीत मलिक जी, सह सचिव श्री कृष्ण गोयल जी, सरपंच चावरी, प्रेस सचिव श्री प्रवीण ढांडा जी, संदीप कोट, श्री अशोक सैनी, सचिव राजपुरा महेंद्र रोहान, सचिव महोदय प्रवीण पवन सैनी बिरौनी, सुरजीत मलिक और एडवोकेट सुरेंद्र खटकर। सर खुले हो थोड़ा एक बार सारे साथी आगे आ जाए थोड़ा हाथ डर रहे क्यों है लाखन जी का तो व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। या। ये कार्य उनके जिम्मे था, लेकिन वो कुछ चोट वगैरह लगने की वजह से ये दायित्व सरंजाम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भी दिया था उसी की वजह से आपको किया जा रहा है। हाँ कर दिया सरदार। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, सर से खाली करें आप प्लीज, आइए जल्दी करें आप। आपके भावनाएं, आपका जोश, आपका उत्साह, उल्लास देखते बनता है। और अब कार्यक्रम बहुत बुलंदी पे है और हमारी कोड बहुत ऊंचाइयों पे है, उससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मोमेंटो दे और दिया आपको कर रहा हूँ शख्सियत से जिनके बारे में किसी को भेंट करते हुए प्रशांत बड़ा कला से है, उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं, उनका भी बहुत बहुत फूलों की बारिश करी, फूलों की मालाएं पहनाई और मेरे साथ में आए हुए सारे पद यात्रियों को सामलो कला गांव की तरफ से सम्मानित किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे से पहले मलिक साहब ने सारी बातें आपके सामने रखी। जो दो गायक थे, पहले सैनी साहब ने जो एक गीत सुनाया था और उसके बाद इस मलिक ने सुनाया, सारी बातें गीत के माध्यम से आपके सामने रखी कि आज हम किन हालात में हैं, किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, प्रदेश किस ओर जा रहा है। देश में आज भाजपा की सरकार बनने के बाद किस किस किस्म की परेशानियां लोगों के सामने आई है। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप भी काफी लंबे समय से बैठे हैं। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि मैं 2022 में किसान की फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा। फसल के दाम तो नहीं बढ़े, खर्चे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई। हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथियों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आज चुने हुए जो सरपंच है वो भी सरकार से दुखी है, परेशान है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पंचायत के चुनाव के बाद सरपंचों को ज्यादा अधिकार दे देंगे, ज्यादा ग्रांट का पैसा देंगे, गांव का विकास कराएंगे। ग्रांट देने की बजाय सरपंचों के अधिकारों पे अंकुश लगा दिया। जब सरपंचों के अधिकारों पे अंकुश लगाया है, वही उसके साथ साथ सरपंचों को अपमानित करने का काम सरकार ने किया। सरपंच अपने अधिकार मांगने के लिए जब चंडीगढ़ गए, उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया, मुकदमे बनाए, चोर और बेईमान कहकर के सरपंचों को अपमानित करने का काम किया। इसलिए आज सारे सरपंच भी सरकार से दुखी है, परेशान है, सरकार को बदलना चाहते हैं। वही उसके साथ साथ किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। ये माताएं बहनें जो बैठी हैं, इनको भी मोदी जी ने कहा था
कि मैं आपको गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दूंगा। इनसे भी झूठ बोल गए थे। आज ये भी इस राज को बदलना चाहती है। आज मैं आपके बीच में करीब 2650 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूँ। 1300 से ज्यादा गांव में लोगों से मिल करके आया हूँ। 61 विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करी, गांव, शहर और कस्बों में लोगों से मिल के आया हूँ। मैंने बहुत खुल करके सबके साथ बात करी, आज के हालात पे चर्चा करी, सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात रहे उन पे चर्चा करी, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया, इस पे भी चर्चा करी। आज प्रदेश का हर वर्ग का व्यक्ति जो है इस सरकार को बदलना चाहता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी तो खुल के उन्होंने कहा था कि जब लोगों से मिलो तो पूछना परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। उनसे ये भी पूछना कि हमारे पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे। आज आप हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हो, प्रेस के साथी आपके सामने खड़े हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश में आप परिवर्तन लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो? लाना चाहते हो तो मेरे साथ हाथ खड़ा करो कि परिवर्तन करना चाहते हो। जहाँ परिवर्तन करना चाहते हो वहाँ हमारी बात पे भी भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? उस पर भी भरोसा करोगे। भरोसे का एक कारण है सबसे बड़ा, सन 1986 के अंदर चौधरी देवीलाल ने न्याय आंदोलन शुरू किया था और उस न्याय आंदोलन के दौरान जब चौधरी देवीलाल गांव में जाते थे, लोगों से मिलते थे तो 3 वायदे उनके सामने करते थे। पहला वायदा करते थे कि बजाय फूलों की बारिश करी, फूलों की मालाएं पहनाई और मेरे साथ में आए हुए सारे पद यात्रियों को सामलोकला गांव की तरफ से सम्मानित किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे से पहले मलिक साहब ने सारी बातें आपके सामने रखी। जो 2 गायक थे, पहले सैनी साहब ने जो एक गीत सुनाया था और उसके बाद इस मलिक ने सुनाया, सारी बातें गीत के माध्यम से आपके सामने रखी कि आज हम किन हालात में हैं, किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, प्रदेश किस ओर जा रहा है। देश में आज भाजपा की सरकार बनने के बाद किस किस किस्म की परेशानियां लोगों के सामने आई है। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप भी काफी लंबे समय से बैठे हैं। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि मैं 2022 में किसान की फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा। फसल के दाम तो नहीं बढ़े, खर्चे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी। हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथियों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आज चुने हुए जो सरपंच है वो भी सरकार से दुखी है, परेशान है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पंचायत के चुनाव के बाद सरपंचों को ज्यादा अधिकार दे देंगे, ज्यादा ग्रांट का पैसा देंगे, गांव का विकास कराएंगे। ग्रांट देने की बजाय सरपंचों के अधिकारों पे अंकुश लगा दिया। जहाँ सरपंचों के अधिकारों पे अंकुश लगाया है, वही उसके साथ साथ सरपंचों को अपमानित करने का काम सरकार ने किया। सरपंच अपने अधिकार मांगने के लिए जब चंडीगढ़ गए, उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया, मुकदमे बनाए, चोर और बेईमान कह करके सरपंचों को अपमानित करने का काम किया। इसलिए आज सारे सरपंच भी सरकार से दुखी है, परेशान है, सरकार को बदलना चाहते हैं। वही उसके साथ साथ किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। ये माताएं बहनें जो बैठी हैं, इनको भी मोदी जी ने कहा था कि मैं आपको गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दूंगा। इनसे भी झूठ बोल गए थे।
आज ये भी इस राज को बदलना चाहती है। आज मैं आपके बीच में करीब 2650 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूँ। 1300 से ज्यादा गांव में लोगों से मिल करके आया हूँ। 61 विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करी, गांव, शहर और कस्बों में लोगों से मिल के आया हूँ। मैंने बहुत खुल करके सबके साथ बात करी, आज के हालात पे चर्चा करी, सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात रहे उन पे चर्चा करी, क्या हमने खोया क्या हमने पाया इस पे भी चर्चा करी। आज प्रदेश का हर वर्ग का व्यक्ति जो है इस सरकार को बदलना चाहता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी तो खुल के उन्होंने कहा था कि जब लोगों से मिलो तो पूछना परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। उनसे ये भी पूछना कि हमारे पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे। आज आप हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हो, प्रेस के साथी आपके सामने खड़े हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश में आप परिवर्तन लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो। लाना चाहते हो तो मेरे साथ हाथ खड़ा करो कि परिवर्तन करना चाहते हो। जहाँ परिवर्तन करना चाहते हो वहाँ हमारी बात पे भी भरोसा करोगे कि नहीं करोगे, उसमें भी भरोसा करोगे। भरोसे का एक कारण है सबसे बड़ा, सन 1986 के अंदर चौधरी देवीलाल ने न्याय आंदोलन शुरू किया था और उस न्याय आंदोलन के दौरान जब चौधरी देवीलाल गांव में जाते थे, लोगों से मिलते थे तो 3 वायदे उनके सामने करते थे। पहला वायदा करते थे कि छोटे दुकानदार का, व्यापारी का 10,000 रुपए तक का कर्जा माफ करूंगा, और तीसरा वायदा करते थे कि गरीब की बेटी की जब शादी होगी उसकी शादी में कोई दिक्कत कठिनाई ना हो उसके लिए 5100 रुपए कन्यादान के रूप में दूंगा। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे और चौधरी बंसीलाल कहते थे सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं दिया जा सकता। चौधरी देवीलाल ने कहा था कानून बना करके दूंगा, और आपने चौधरी देवीलाल पे भरोसा किया, 87 में सरकार बना दी। सरकार बनने के बाद चौधरी देवीलाल ने जो वायदे लोगों के साथ किए थे पहली कलम से सारे के सारे पूरे कर दिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जब आपने इस प्रदेश की सेवा का मौका दिया, उन्होंने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किए थे। चौधरी देवीलाल की तर्ज पे किसान को 24 घंटे बिजली दी, नहर का पानी दिया था। वहीं उसके साथ साथ सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लगा करके गांव के लोगों को अनेक सुविधाएं प्रदान करने का काम किया था। सरपंचों को इतना अथाह पैसा दिया जाता था कि सरपंच खर्च नहीं कर सकता था। उस वक्त सड़कें बनाई गई थी, उस वक्त में स्कूल अपग्रेड किए गए थे, उस वक्त के अंदर अस्पताल बनाए गए थे और उस वक्त में खेल के मैदान बनाए गए थे। उस वक्त में ही मलिक साहब जी स्पोर्ट्स पॉलिसी की चर्चा कर रहे थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन थी कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी बनाई हुई स्पोर्ट्स पॉलिसी को लागू करने का काम किया, और उस स्पोर्ट्स पॉलिसी से नतीजे ये निकले कि जहाँ देश के अंदर कोई मेडल नहीं मिला करता था, अकेले हरियाणा प्रदेश के बच्चे जो है मेडलों की बौछार लगा दी थी, जगह जगह मेडल लाने के काम करते थे। आज जो मेडल आ रहे हैं उसी स्पोर्ट्स पॉलिसी के नतीजे की वजह से आज मेडल मिल रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है हमारे खिलाड़ियों को भी कहीं ना कहीं कमजोर करने में लगे हुए थे। जहाँ साथियों हमने इस किस्म की पॉलिसी बना करके फायदे पहुंचाए, वहीं आज की सरकार लोगों को परेशान करने के लिए रोजाना नए नए आदेश जारी करने का काम करती है। अभी एक नया आदेश आया है, किसान कैसे और ज्यादा परेशान हो कि किसान जब खाद खरीदने जाएगा तो उसको पहले पोर्टल पर लिख करके देना पड़ेगा कि मैं खाद लेना चाहता हूँ। ये भी बताना पड़ेगा कि कितनी खाद चाहिए और किस काम के लिए चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि किसान को खाद केवल और केवल अपनी फसल पकाने के लिए चाहिए, लेकिन हमें परेशान करने के लिए इस किस्म के आदेश जारी किए जाते हैं। उससे पहले एक आदेश आया था कि परिवार पहचान पत्र बनाया जाए, और उस परिवार पहचान पत्र की वजह से कोई फायदा मिलना तो दूर की बात रही,
हमारे बुजुर्गों के सामने, गरीब लोगों के सामने दिक्कत आ गई। उस परिवार पहचान पत्र की आड़ में हरियाणा प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने बनाई थी, सरकार ने काटने का काम किया। जहां 5 लाख से ज्यादा की पेंशन काट दी, वही 9 लाख से ज्यादा गरीब लोगों के पीले कार्ड काटने का काम किया। कार्ड के साथ जुड़ाओ, अगर नहीं जुड़वाओगे 10,000 रुपया जुर्माना लेगी। जुड़वाने जाते हो तो 1100 रुपया लगता है कि नहीं लगता है? 1100 दिया जाता है। चौटाला साहब ने हजारों लोगों के बीच में जब ये यात्रा शुरू करी थी परिवर्तन की, उस वक्त खुल करके कहा था कि अगर हमारी सरकार बनाओगे, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाओगे, तो सबसे पहले आपके खाते में आपसे लिया हुआ 1100 रुपए वापस करने का काम करेंगे। जहाँ 1111 आपके खाते में वापस करेंगे। वहीं जब ये बुढ़ापा पेंशन काटी गई थी, हमारी विधानसभा का सेशन आ गया था और मैंने सेशन के दौरान मुख्यमंत्री से कहा था कि चौधरी देवीलाल ने जब पेंशन बनाई थी तब किसी की इनकम नहीं देखी थी, तब किसी की आमदनी नहीं देखी थी। उन्होंने तो केवल पेंशन बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में देने का काम किया था। आपका ये निर्णय गलत है। आप सभा में बैठे थे, मैंने इनकी तरफ इशारा करके कहा, मगर अगर तुम्हारे में थोड़ी सी गैरत है, तुम चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके लोगों के बीच में गए थे और कहते थे हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाएंगे, 5100 रुपये पेंशन करने का काम करेंगे। हमारे से पेंशन बढ़ाई तो नहीं गई, लेकिन कम से कम आज की सरकार जो पेंशन काट रही है, तुम्हें मेरे साथ खड़ा होकर के इस बात का विरोध करना चाहिए और विरोध करके इस पेंशन को, कटी हुई को वापस बुजुर्गों को दिलवाना चाहिए। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो सरकार का विरोध कर सके। उनको इस बात का पता था कि अगर खड़े होकर के सरकार का विरोध करोगे तो फिर इस सरकार के अंदर जो आज तुम्हें हिस्सेदारी मिली है उससे बाहर कर दिया जाएगा, सत्ता से बाहर हो जाओगे। ये सत्ता के लालची लोगों ने चौधरी देवीलाल की पेंशन काटी जा रही थी और ये बैठ करके तालियां बजाने का काम कर रहे थे। जो चौधरी देवीलाल को आदर्श मानने की बात करते हैं, जो चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलिए। जहाँ मैंने इसका विरोध किया था, भाई हमने जब ये यात्रा शुरू की तो इस बात का फैसला भी ले लिया था कि अगर लोगों ने परिवर्तन किया, सरकार बनाने का काम किया, तो सरकार बनने के बाद जहाँ 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कटी है, हम उनको ब्याज के समेत उनकी पेंशन उनके घर पर पहुंचाने का काम करेंगे। उनका मान सम्मान फिर लौटाएंगे। जब पेंशन उनके घर पर पहुंचाएंगे, वहीं 100 रुपये वाली पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान करने का काम करेंगे। आज तो हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। अभी मेरे से पहले मलिक साहब जिक्र कर रहे थे कि शामलो गांव के अंदर बच्चों ने पुलिस के फार्म भरे थे और उन्होंने चौटाला साहब से जिक्र किया था कि मेरे गांव के कुछ बच्चों ने फार्म भर रखे हैं। चौटाला साहब ने इनको आदेश दे करके कहा था कुछ बच्चों की बात नहीं है, जो भी शामलो गांव का 10वीं 12वीं पास कर जाए उसको नौकरी लगाना तेरी जिम्मेवारी है, तेरा काम है। बटालियन बनाई जाए, उस बटालियन से भी ज्यादा बच्चे इस गाँव के मिलेंगे जो उसकी नौकरी करने का काम कर रहे हैं। मुझे जो जानकारी मिली है, हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी खजाने से अगर तनख्वाह के रूप में कोई गांव पैसा लेता है तो उस गांव का नाम भी शामलो कलाई है। और ये केवल और केवल चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है कि उसकी वजह से आज हर घर में किसी न किसी बच्चे के पास रोजगार और नौकरी है। जो कोई नौकरी से रह गए उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आपने तो पहले मलिक साहब ने हाथ खड़े करवा के कह दिया था कि आप तो सारा का सारा सालन का सालन शामलो गाँव जो है अब की बार बदलाव लाने का काम करेगा। आप बदलाव जाओ, हम हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। जो बच्चे नौकरी से रह जाएंगे हम उन्हें उदास नहीं होने देंगे। हम उन बच्चों को भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। आज बड़ी हैरानी की बात है, थोड़ी संख्या में नहीं, छोटे छोटे गाँव से भी 50-100 बच्चों ने विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनाने के फार्म भर रखे हैं। मेरे पास रोजाना सैकड़ों की संख्या में ऐसे नौजवान बच्चे आकर के मिलते हैं जो मुझे आकर के अप्रोच करते और कहते हैं हमारा पासपोर्ट बना दे ताकि हम विदेश में जाकर के कुछ छोटा मोटा काम कर लेंगे। यहाँ अपने माँ बाप पे दबाव बनाते हैं कि जमीन बेच दो लेकिन मेरे को विदेश जाने की अनुमति दो, मुझे विदेश जाने दो। ये केवल सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से हो रहा है। अगर पॉलिसी ठीक होगी, मैं उन बच्चों को आश्वस्त करता हूँ कि आप लोग सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाओ, सरकार बनाओ
तुम्हें इस तरह का रोजगार दूंगा कि तुम विदेश जाने की बात नहीं करोगे, बल्कि हरियाणा में रह करके हरियाणा की तरक्की की बात करने का काम करोगे। वहीं हमारी माताएं बहनें बैठी है, नरेंद्र मोदी को कहता गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुंह खुद में दे दूंगा, मोदी जी ने तो नहीं दिया, महंगा कर दिया और आज ऐसे पढ़ करके रह गए। आप चिंता मत करो, माताएं और बहनें सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। आप सरकार बनाओ, सरकार बनने के बाद हर महीने की पहली तारीख को आपके घर में सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर मुफ्त में आपको मिला करेगा। हर महीने हर घर में सिलेंडर आया करेगा। जहाँ गैस का सिलेंडर देने का काम करेंगे, वहीं उसके साथ साथ 1100 रुपये आपकी रसोई के भी देंगे, ताकि लूट मिर्च की भी दिक्कत आपको न आए, वो भी साथ में देने का काम करेंगे। जहाँ ये सारे काम करेंगे, ये परिवर्तन जो है कोई मुश्किल काम नहीं है, परिवर्तन घर बैठे बैठे ला सकते हैं। इस परिवर्तन के लिए कोई जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं, आंदोलन करने की जरूरत नहीं। इसके लिए केवल एक काम करना शुरू कर दो। जब सुबह सवेरे अपने बड़ों को राम राम करते हो, जब मान सम्मान देते हो, पैर चित्कार करके आशीर्वाद लेते हो, उस वक्त कहना शुरू कर दो, साथ में परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? पैदा कर दी कि थारी आवाज भी निकालने से लगी। दोबारा बताओ क्या कहोगे? परिवर्तन करो। जेजेपी तो खत्म होगी कि रह रही है अभी? होली खत्म होगी नहीं होली? कोई रह भी रहे तो उसको मेरी तरफ से कहना कि भाई तू इन लोगों के साथ रह करके क्यों बदनामी मोड़ लेता है? मैंने 3 पीढ़ी से हमारे साथ काम किया है, तू फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आ, हम तेरा फिर से मान सम्मान करेंगे, हम तेरे साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जहाँ उनका मान सम्मान करेंगे, वहीं उसके साथ साथ कोई बीजेपी वाला मिल जाए, कोई कांग्रेस वाला मिल जाए, तो साथ ही उसको 3 बार कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब 3 बार कहोगे और दिन में 20-30 बार मिलेगा, हर बार यही बात कहोगे तो परेशान हो जाएगा। और जब आदमी परेशान हो जाता है तो फिर घर जाकर उन्हीं बातों को दोहराने का काम करता है। तो घर जाकर कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यही बात आपसे कहने के लिए आया था। आज जहाँ चौधरी देवीलाल का एक सपना था, बिजली पानी का प्रबंध हो, भ्रष्टाचार बंद हो, आप सरकार बनाओ। हम सरपंचों को खुली छूट देंगे, जितनी पाबंदियां लगी सारी खत्म करेंगे, करोड़ों रुपए गांव के विकास के लिए देने का काम करेंगे। मैं जब गांव में आ रहा था, मलिक साहब मेरे साथ थे रामकली से, और मुझे बता रहे थे कि प्रताप सिंह टहलों ने हमारे गांव के अंदर हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन हमारे इस हॉस्पिटल का दर्जा खत्म करके आयुष्मान का दर्जा दे दिया गया। आप निश्चिंत रहो, आप दोबारा से सरकार बनाओ, इसी हॉस्पिटल को उसी पुराने दर्जे पे ले जाकर के खड़ा कर देंगे और ऐसा हॉस्पिटल बना करके देंगे कि जुलाना शहर के लोग भी और दीप शहर के लोग भी आपके हॉस्पिटल में आकर के इलाज कराने का काम करेंगे। आप सब आगे? हाँ सर। हमारे जो पुराने साथी थे, इसी कारण से कुछ हालात इस तरह के पैदा हुए कि जब हमारी पार्टी अलग हुई, गुलाना विधानसभा के कई ऐसे साथी थे जो उस वक्त के भी हमारे पदाधिकारी थे और बाद में वो सारे के सारे जेजेपी में चले गए थे। लेकिन अब पिछले दिनों उन्होंने अपना विकास मंच बनाया। विकास मंच बना करके उन्होंने जेजेपी को छोड़ दिया। आज जेजेपी जितनी स्पीड से बढ़ करके आई थी, उतनी स्पीड से खत्म हो गई। खत्म होने का कारण है कि लोगों के साथ इन्होंने बड़ा विश्वासघात किया, जिससे जो वायदा किया उसको पूरा नहीं किया, अपने मैनिफेस्टो को लागू नहीं किया। आज विकास मंच के सारे साथी कल शाम को भी मुझे काफी मिले और उसके बाद आज सुबह भी मेरी मुलाकात हुई। फैसला तो डॉक्टर साहब बैठे आपके सामने ये बता देंगे सारा
कि क्या फैसला इनका बैठ कर हुआ, लेकिन कल भी मुझे विकास मंच की तरफ से सम्मानित किया गया और आज भी ये साथी मेरे ख्याल 90% उस विकास मंच के अंदर जुड़े हुए हैं, उनमें 90% आज प्रेजेंट थे और उन्होंने मिलकर के आज फिर दोबारा से सम्मानित करने का काम किया। मैंने भी मुलाकात के दौरान उनको कहा कि आप पुराने साथी हो, आपने चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखा है, आपने हमेशा उनकी नीतियों का आगे बढ़ाया है। इन्होंने बेईमानी करी, चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखा। मैंने कहा आप सब फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की विचारधारा से जुड़ो, ताकि आने वाले समय में प्रदेश से भाजपा जजपा को सत्ता से पार किया जाए, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा जाए। इन्होंने जो फैसला लिया उससे तो ये अवगत कराएंगे। आज जो साथी आए थे विकास मंच के, उनमें सरदार गुरबख्श सिंह थे, संधू जो है, राजमल सैनी था, प्रोफेसर शमशेर सिंह थे, आनंद आपके सामने ही हैं, उप प्रधान सुरजीत मलिक थे, सह सचिव कृष्ण गोयल थे, सरपंच ये ट्रस्ट जो है प्रवीण ढांडा थे, संदीप घोष था, अशोक सैनी थे, महेंद्र थे, पवन सैनी थे, कुलदीप मलिक थे और एडवोकेट सुरेंद्र खटकर थे। ये सारे साथी आज आए थे। मैंने भी उनसे कहा कि हम आपको पूरा मान सम्मान देंगे और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि भी आप फिर से बहुत मजबूती के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाओ। आज हमारी यात्रा को 4 महीने और करीब कितनी तारीख हो गया, 21 दिन हो गए। अब तक 2650 से ज़्यादा काम कवर किए लोगों का। आपने सब अपनी आंख से देखा था, शामलो गांव के अंदर हजारों की संख्या में लोग थे। आज काम का समय है, धान की रुपाई चल रही है, किसान उसमें व्यस्त है, गर्मी भी बहुत है। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना अपने आप में बड़ा परिवर्तन है। मलिक साहब का तो बड़ा गांव है और सबसे बढ़िया बात यह थी कि शामलो गांव के अंदर जितने सरपंच चुने गए आज वो सारे मौजूद थे। एक्स सरपंच, मौजूदा सरपंच, इस सरपंच के सामने जितने लोगों ने चुनाव लड़ा वो भी सारे आज मौजूद थे। अब जो भी कोई हमें छोड़ करके गया था, मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में 90% से ज़्यादा साथियों की वापसी हो चुकी है। मतदाता तो जो था हमारा, जो गया था, वो 100% वापस आ गया। मैं कार्यकर्ताओं की बात करता हूँ। तभी आप देखते होंगे आज के लिए अपने संगठन को नया बना रहे हैं और उस संगठन में नए में तो 5-4 लोग ही पुराने बचे, बाकी सब नए नए दिख रहे हैं। तो इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि इनको अपने संगठन के लोगों से भरोसा खत्म हो गया। अब उन्होंने भी इनको कह दिया होगा कि जैसे यात्रा हमारी आएगी अब तो यात्रा का स्वागत करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी केवल ये नहीं है कि हम उनकी घर वापसी कराएंगे, हम सरकार बनाएंगे। हमारा वोट ऑफ परसेंटेज जो है 30% से ऊपर जाएगा, हम 30 से कम नहीं रहेंगे। ईश्वर सिंह को जो थप्पड़ मारा था महिला ने, उसके खिलाफ मतलब 60 लोगों के एफआईआर दर्ज की गई, उसको क्या कहना है, कैसे एक्ट करते हैं? ये और उससे बेहुदा काम है। एक महिला ने थप्पड़ इसलिए मारा था उसको कि उस आदमी ने अपने इलाके के लोगों के साथ धोखा किया था
गांव में पानी घुसा हुआ था, हमको उनकी दुखती रखो जाकर के पकड़ रहा था, उन्हें परेशान कर रहा था। पानी निकलवाने की बजाय वहाँ गांव को इकट्ठा करके गांव में काम करने वाले लोगों को रोक रहा था। एमएलए अगर गांव के लोगों का हितैषी था तो पंप सेट साथ ले जाता। पानी कैसे निकल सकता है उसके लिए कोई सरकारी साधन साथ लेकर के जाता, पुलिस लेकर के गया था। तो आप पुलिस के पैरे में कितने दिन लोगों से बचोगे? अभी तो एक के लगे, सबके लगे कि कोई नहीं बचेगा। चुनाव आने दो, चुनाव के अंदर ये पुलिस वाले भी दूर हट जाएंगे, इनके पढ़ने दो, सूत्रों की जितनी पढ़ा जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जब आपने यह कहा कि अभी पूरा प्रदेश नहीं घूम पाएंगे, आज उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? 4 महीने हो गए, मोदी से पूछ ले, कोई देते हैं जवाब अपनी बात का। जवाब तो जनता दे रही है कि नहीं दे रही है? आप उनसे जरूर कुछ और हो जाए तुम्हारे पास ये डर जाइए। तुम्हारा कहना क्या था? उनकी जो वीडियो थी उस वक्त की वो निकाल लो और वो वीडियो उनको सुनाओ कि आप ये कह रहे थे। आज आप क्या कहना चाहते हैं? अभय जी, एक ना की भविष्यवाणी की कि भविष्य में अभय सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और आपने भी 61 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। वहां से क्या आकलन आप लेके चले हैं? कहां तक सत्ता के कितने करीब आप पहुंच चुके हैं परिवर्तन के तहत? मैंने जो 61 विधानसभा किया था और उसमें जो मैंने महसूस किया राजनीतिक तौर पर, मेरा जो राजनीतिक एक्सपीरियंस है 25 वर्ष का है और मैं लगातार विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। मैंने जब पार्टी इकट्ठा थी तो अपनी जिम्मेवारी निभाई जो मुझे लगाई थी। अलग हुई तो उसके बाद जो मेरी जिम्मेवारी बड़ी वो भी निभाई। आपके सामने है, जिस पार्टी को खत्म करके सो रहे थे सब लोग, आज उनकी नींद खराब होगी कि नहीं होगी? उनकी नींद खराब। जो ये कहते थे, एक थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, अब मेरे ख्याल चैन से सो नहीं पाते, आज हालत खराब है बेचारा। हम इस पोजीशन में आज की डेट में, आज चुनाव हो जाए तो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाई, कोई नहीं रोक सकता। ये आपके सामने है, उचाड़ना है, जुलाना है, नरवाना है, ये हल्के तो आपने जीत की आपने देखे अपनी आंखों। आप मुझे बताओ इन तीनों चारों हल्कों में कौन से में हमारा कैंडिडेट कमजोर पड़ेगा? हम जिसको भी टिकट दे करके भेजेंगे लोग उसको जिता देंगे। लोग अब खुल के ये बात करते हैं कि हमें किसी उम्मीदवार से मतलब नहीं, हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिताना है, हमने सरकार बनानी है, हमने परिवर्तन करना है। अच्छा लाठी साहब, घर वापसी होगी आज सामलोकला गांव जुलाना हल्के का सबसे बड़ा गांव है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जो किसानों के मसीहा हैं, किसानों के रहबर हैं, जिस प्रकार दीनबंधु सर छोटूराम और चौधरी देवीलाल ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, उसी कड़ी में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी किसानों की लड़ाई में सबसे बड़ी आहुति डाल करके किसानों के साथ खड़े हुए मिले और उन्होंने पूरे देश के अंदर एक ऐसे मात्र विधायक थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में जा करके बैठ गए थे। आज हमारे विकास मंच ने एक महान किसान योद्धा नेता का स्वागत किया है और हम भविष्य में भी जुलाना मंडी के अंदर एक विशाल जनसभा करके इस महान योद्धा का वहाँ पे जोरदार स्वागत और सम्मान करेंगे। यही हमारी जैसे बात हमने सभी साथियों ने फैसला लिया था और आज भी हमने पूरे विकास मंच जुलाना ने एक किसानों के मसीहा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत सम्मान किया। कितने लोग शामिल थे समाज में? हमारे वैसे तो लगभग 450 सदस्य हैं जो विकास मंच के हैं, लेकिन जितने पदाधिकारी थे लगभग सभी आज आए हुए थे और भाई साहब का स्वागत किया। क्या आपने ऑफिशियल रूप से पार्टी ज्वाइन किया? क्या पार्टी ज्वाइन की नहीं, हमने भाई साहब का स्वागत किया है और इनका स्वागत करते रहेंगे, क्योंकि जब हम किसी मजदूर को सुबह मजदूरी के लिए घर बुलाते हैं और शाम को उसको मजदूरी दे देते हैं तो अगले दिन वो हमारे काम करने के लिए आ जाता है।
चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए ऐसा काम किया। अगर उनको पूरे प्रदेश के किसान, मजदूर और व्यापारी अगर सम्मान नहीं देंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे, उनका समर्थन नहीं करेंगे, तो भविष्य में कभी भी कोई जनप्रतिनिधि अपना इस्तीफा दे करके जनता की आवाज़ नहीं उठा सकेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े नेता हैं, ये हमारे दिल में इनके लिए जगह है। हम सदैव इनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद सर। तमाम ग्रामीण वासियों की तरफ से, ना केवल शामलो कला की तरफ से, बल्कि आज तकरीबन इस गांव में 1 दर्जन से ज़्यादा सरपंच आए हुए थे श्री अभय सिंह चौटाला जी का और इनके तमाम साथी। इन्होंने एक पद यात्रा जो निर्णय लिया परिवर्तन लाने का, और 2200 किलोमीटर की पद यात्रा, जो कि तकरीबन राहुल गांधी जी के साथ इतनी है। ये पैदल चल रहे हैं, वो गाड़ियों में चलते थे, वो ड्रामा करते थे, स्पष्ट लोगों से मिलते हैं, धूप हो चाहे कुछ हो, तो इससे लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। जो लोग आज यहाँ आए थे, ये केवल अकेले शामलो कलां के नहीं थे, आसपास के गांव के तकरीबन सभी के थे। वो निश्चय करके आए हैं कि हम परिवर्तन लाने के लिए खेल रत्न श्री अभय सिंह चौटाला जी का संपूर्ण रूप से साथ दें। लोगों के भावना, दिल में ये पक्की भावना है कि आज के दिन सबसे बड़ी बीमारी है बेरोजगारी, और दूसरी बीमारी है कुंवारापन, और तीसरी बीमारी है कानून व्यवस्था। ये सारी बीमारी बेरोजगारी से जुड़ी हुई है, और बेरोजगारी अभय सिंह जी दूर कर देंगे तो सारों की, सबकी शादी भी हो जाएगी और कानून व्यवस्था भी ठीक होगी। वो मेरा अपना तजुर्बा है। बेरोजगारी का आज ये हाल है कि पूरे के पूरे 200 गांव के लड़के सड़कों पर घूमते हैं, अलग अलग क्राइम में शामिल होते हैं। टॉप क्लास क्राइम जिसको आप फ्रॉड कहते हैं या आईटी का क्राइम कहते हैं, उसमें जितने मुलजिम वो बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार, MBA लड़के भी आपकी गाड़ियों की चोरी में और सब। तो इसका सिर्फ मात्र एक इलाज है, वो है बेरोजगारी को भगाना। तो कैसे भगाएंगे, इन्होंने एक अपनी तरफ से स्कीम तैयार की हुई है। जैसे जैसे चुनाव डिक्लेयर होंगे, ये अपनी स्कीम उस टाइम पर बताएंगे। जो नेता पब्लिक के दिल में आज ये यकीन हो जाएगा कि ये नेता हमारी बेरोजगारी दूर कर सकता है, ये कामगार काश्तकार को, किसान को अपने काम पर लगा सकता है, उनकी वस्तुओं का भाव दिला सकता है, जो नेता ये यकीन दिला देगा, वही इस हरियाणा में आगे बढ़ा। आज लोग तंग आ चुके हैं, लोगों ने सबको देखा, केवल एक अभय सिंह चौटाला को नहीं, खेल में देखा है, इसलिए इनको खेल रत्न का प्राप्त किया गया। खेलों को उच्च कोटि पे लेके गए, लेके नहीं गए, हर खिलाड़ी का सम्मान करते थे। सम्मान लालन पालने से लेके ऊपर अंतिम तक ऐसी स्कीम बनाई थी स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो बच्चा पैदा होते हुए, जैसे नर्सरी कायम कर दी थी पूरे हरियाणा, तकरीबन 80 नर्सरी कायम। उसके बाद युवाओं के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप दिए थे। हर डिपार्टमेंट में एक टीम खड़ी कर दी थी, सबको नौकरी देती थी। ये एक नौकरी का जरिया। लेकिन आज पूछते नहीं, क्या पूछते हैं? लड़कियों के साथ रेप किया जाता है। जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है, सिल्वर मेडलिस्ट, ओलंपियंस, वो बेचारी 3 मूर्ति पर बैठी बिलक रही है, उनको कोई नहीं पूछता। और मुलजिम को, और कोई छोटा सा आदमी है, उसको तो 5 मिनट में थाने में अंदर कर देते हैं। जो उस टाइम का, मैं भी प्रधान आया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, अभय सिंह जी ने मेरे को प्रधान बनवाया, मैं भी रहा था। लेकिन हमने इनके नाम पर और स्पोर्ट्स के नाम पर कोई लानत नहीं आने दी। मैं कुश्ती का प्रधान रहा हूँ 7 साल, लेकिन कभी किसी खिलाड़ी ने कोई नहीं। आज जो उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2 ओलंपिक के गोल्ड, वो धरने पर बैठे हुए या उनको जबरदस्ती वापस कर दिया। लेकिन मुलजिम अभी तो घूम रहे हैं। किया उसको गिरफ्तार? नहीं किया। आप किसी को वैसे थप्पड़ मार दो, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। तो इसीलिए अभय सिंह से ज़्यादा उम्मीद है, और सभी लोगों ने आज ये प्रण लिया है, इनको विश्वास दिला कि हम आपके साथ हैं, आप बढ़ते चलो। इन्होंने कोई अपनी परवाह नहीं की, अपनी सेहत की परवाह नहीं की। मैंने खुद कहा था कि आप छोटे छाले पड़ गए, बोले मलिक साहब नहीं, ये नहीं छोड़ सकते। और
ये बीमार भी हैं, उसके लिए सालों के समय चलना उसके लिए दृढ़ निश्चित है। और इन्होंने ये ठान रखी है कि जैसे ताऊ देवीलाल ने किया, चौधरी ओम प्रकाश ने, इन मुसीबतों से छुटकारा अवैध चौटाला, ये मेरा यकीन, गाँव वालों का भी यकीन, जो आज यहाँ उन सब का यकीन। कम से कम 12 सरपंच और 2 दर्जन से अधिक पूर्व सरपंच भी हुए। धन्यवाद सर। ओके।